वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट एग्जाम टू ऑल स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 9 जुलाई 2022। आज हम बात करेंगे 9 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चन आंसर की। तो ये आपके वो क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके आने वाले हर कम्पिटेटिव एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे और इन क्वेश्चन आंसर की आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हो, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो का एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। तो चलिए अगर आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जैसे कि आपका करंट अफेयर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज का पहला प्रश्न मैं आंसर बताने के साथ साथ आपके डाउट भी क्लियर करता चलूँगा, जिससे आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 जारी किया गया है? तो हुनूर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। किसके द्वारा? हुरून इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा हाल ही में इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 जारी किया गया है। इस इंडेक्स के मुताबिक भारत में अगले 2-4-7 वर्षों में 122 नए यूनिकॉर्न होंगे। इसके मुताबिक स्टार्टअप्स जेप्टो, सिप्रो रॉकेट, टर्टमिलिटिंग और यूनिफॉर्म से सूची में है, इसीलिए इसका राइट आंसर हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा संरक्षण अभियान 2022 अधिसूचित किए गए हैं? तो पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में वन संरक्षण नियम 2022 अधिसूचित किए गए हैं, जिसमें निगरानी उद्देश्यों के लिए एक सलाहकार समिति, राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश के एक स्क्रीनिंग कमेटी के एक क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा, इसीलिए इसका राइट आंसर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपेट ने हाल ही में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 का कौन सा संस्करण जारी किया है? उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने हाल ही में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 की तीसरा संस्करण जारी किया है। कौन सा? तीसरा संस्करण जारी किया है, जिसमें उद्योगों की स्टार्टअप इकोनॉमी सिस्टम को विकसित करने के लिए मामलों में गुजरात, कर्नाटका राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी ने हाल ही में किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी ने हाल ही में अभिनेता शाहिद कपूर को, किसको? शाहिद कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पोकरबाजी में अपना नया ब्रांड अभियान यू होल्ड द कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता शाहिद कपूर हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर शाहिद कपूर है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मिशेल पुनवाला को, किसको? मिशेल पुनवाला को हाल ही में यूनाइटेड किंगडम एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 के द्वारा शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके साथ ही साधु ब्रह्म विहारी, भगवान रामी, रेंजर रीता हिंवाजा छाविड़ा और श्री श्रीमणि से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर मिशेल पुनवाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोवृद्ध बंगाली फिल्म निर्देशक तरुण मजूमदार को हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? बायोवृद्ध बंगाली फिल्म निर्देशक तरुण मजूमदार को हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में, कितने? 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तरुण मजूमदार अपने जीवन काल में स्मृति ठुक ठक, श्रीमान पृथ्वीराज, कोहलीवाल का बधू दादर और दादर कीर्ति चंद्रवारी जैसी लोकप्रिय बंगाली फिल्मों के लिए जाने जाते थे, इसीलिए इसका राइट आंसर 92 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस इंश्योरेंस कंपनी ने आश्रित रथ को मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक के निदेशक रूप में नियुक्त किया है? तो इंश्योरेंस कंपनी अविवा इंडिया ने, किसके? अविवा इंडिया ने हाल ही में आश्रित रथ को मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वे 10 वर्ष के बाद कारोबार छोड़ रहे अमित मालिक का स्थान लेंगे। अविवा इंटरनेशनल 1834 से भारत से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका राइट आंसर अविवा इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 जुलाई को विश्व भर में विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। इस खास मौके पर लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों व वाहन चलाने वालों को चॉकलेट गिफ्ट करते हैं। पूरी दुनिया में इस दिन को काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर विश्व चॉकलेट दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस देश के गणित प्रोफेसर मेरिना वियाजोव्स्का का प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है? यूक्रेन के, कहाँ के? यूक्रेन के गणित प्रोफेसर मेरिना बियाजो ने हाल ही में प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है। मेरिना का यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली केवल दूसरी महिला हैं जो कि 40 वर्ष से कम उम्र में गणितज्ञों की प्रदान की जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर यूक्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचांक जारी किया गया है? तो केंद्र सरकार द्वारा, किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचांक जारी किया गया है। इस सूचांक में उड़ीसा भारत में नंबर 1 एक राज्य के रूप में उभरा है। उड़ीसा को 0.836 इंडेक्स स्कोर मिला है, इसलिए इसका राइट आंसर केंद्र सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने हाल ही में परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, किसने? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल एक विंडो और एक नमूना पात्र बोर्ड परीक्षा परिणामों को अन्य विवरणों के युक्ति संगत को बनाने के लिए शुरू किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में इंडसइंड बैंक को कोटक महिंद्रा बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने, किसने? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में नियामक अनुपालन के कामों के लिए इनसाइड बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक पर क्रमशः 1.05 करोड़ रुपए और 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है, इसीलिए इसका राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीडन और किस देश ने हाल ही में नाटो के साथ परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? स्वीडन और फिनलैंड ने, किसने? स्वीडन और फिनलैंड ने हाल ही में नाटो के साथ परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। फिनलैंड ने पेका हावेस्टो और स्वीडन के नए लिंडे दोनों विदेश मंत्रालय के हस्ताक्षर के लिए उपस्थित थे और कुछ दिन पहले ही स्वीडन, फिनलैंड और तुर्की के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए इसका राइट आंसर फिनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पूर्वी गोदावरी जिले के भीमराव राव और स्वतंत्रता सेनानी उल्लूरानी सीतारमन राजू को काजी के 30 फीट की ऊंचाई पर प्रतिमा का अनावरण किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के, किस राज्य के? आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्वी गोदावरी जिले के भीमावरम के स्वतंत्र सेनानी उल्लूरी सीताराम जी राजू की 30 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। उल्लूरी सीताराम राजू बहुत कम उम्र के क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ गुर्रिल्ला प्रतिरोध का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मुक्केबाजी चैंपियन अलाफिया पठान को गीतिका ने एल्फ्रेड कप में कौन सा मेडल जीता है? विश्व मुक्केबाजी चैंपियन अलाफिया पठान और गीतिका ने हाल ही में अलार्ड कप में गोल्ड मेडल, कौन सा? गोल्ड मेडल जीता हुआ है, जबकि 2 अन्य भारतीय महिला मुक्केबाजी क्वाइलिन श्रीनिवासन को जुमाना को रजत पदक जीते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर गोल्ड मेडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक और भारतीय वायुसेना के बीच रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भारतीय स्टेट बैंक और, किसने? भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय वायुसेना के बीच रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए समझौता ज्ञापन का विस्तार किया गया है, जिसके लिए तहत वायुसेना के पूर्व सदस्य, साथ ही ग्रैंड उनके परिवार, देश और सबसे बड़े ऋणदाता को इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई लाभों और सुविधाओं का पात्र होंगे, इसलिए इसका राइट आंसर भारतीय स्टेट बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस बैंक ने डिजिटल भुगतान संग्रह के लिए केरल और एक वन्य जीव के विभाग के साथ ही समझौता किया है? साउथ इंडियन बैंक ने, किसने? साउथ इंडियन बैंक ने हाल ही में डिजिटल भुगतान संग्रह के लिए केरल वन और वन्य जीव विभाग के साथ समझौता किया है, जबकि राज्य भर में इको टूरिज्म सेंटरों द्वारा वनश्री दुकानों को मोबाइल वनश्री इकाइयों को इको भुगतान पर डिजिटल संग्रह को सक्षम बनाया जा सके, इसीलिए इसका राइट आंसर साउथ इंडियन बैंक है। टुडे इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन। ये आपका वो क्वेश्चन है जो मैंने आपसे वीडियो में बोला था कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो ये वही क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत की पहली